नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पूछा एक प्रश्न पूछा है और वो प्रश्न बहुत ही जरूरी भी है और कॉमन भी है। पूछा है, गुरुदेव ध्यान साधना क्या है, इसके बारे में मुझे बताएं, मुझे पता नहीं है। ध्यान साधना क्या है, ध्यान क्या है, उसके बारे में हम समझने जा रहे हैं। तो आप ये समझें, क्योंकि इस पृथ्वी पर अगर मेरी दृष्टि से आप देखें तो मैं ये कह सकता हूं, इस पृथ्वी पर 10% लोग नास्तिक हैं। 10% लोग नास्तिक हैं, 90% लोग आस्तिक हैं। तो 90% लोगों का जीवन बेटर होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, मगर हो उल्टा रहा है ना। 90% लोग परमात्मा को प्राप्त होने चाहिए। 90% लोगों का जीवन बुद्ध, कृष्ण, जीसस, महावीर, इन जैसा जीवन होना चाहिए, बिल्कुल मस्त। मगर जीवन नरक है, इन जैसा नहीं है। ध्यान साधना क्या है, पहले तो ये समझ लो कि ध्यान साधना के नाम पर हम कर क्या रहे हैं। कुछ इन दिनों कुछ लगातार मैसेज मेरे पास आए हैं, उनमें से बता रहा हूं साधक क्या समझ रहे हैं। एक साधक कह रहा है कि मैं 1 से 1.5 मिनट तक अपनी सांस रोक लेता हूं और मैं कम से कम ये 10 साल से कर रहा हूं। एक साधक कहता है कि मैं 5 साल से मानसिक जाप कर रहा हूं, मुझे समाधि ग्रुप में जोड़ा जाए। एक साधक कहता है कि मैं एक टांग पर 3 घंटे खड़ा रह सकता हूं। ये ध्यान साधनाएं चल रही हैं। एक साधक कहता है कि मैं पूरे दिन बिना खाए रह सकता हूं। ये ध्यान साधनाएं चल रही हैं। एक साधक कहता है मैं लगातार 4-5 दिन तक जागता रहता हूं। मैं 4-5 दिन तक सोता नहीं हूं, जागृत अवस्था में रहता हूं। ये ध्यान साधना है। एक साधक कह रहा है मैं शीर्षासन करता हूं, उल्टा लटक जाता हूं, उल्टा लेट हो जाता हूं, सर के बल पांव ऊपर कर लेता हूं, और मैं ये कम से कम 20 से 25 मिनट करता हूं। एक का कहना है कि मैं 1 घंटे तक कपालभाति करता हूं। तुम्हारी गलती कहीं भी नहीं है। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि तुम्हारी गलती है, मैं ये कह सकता हूं तुम्हें सिखाने वाले ही मूर्ख हैं। कोई चूरन की गोलियां दे रहा है कि ये खा लो स्वस्थ रहोगे, खुद वो स्वस्थ नहीं है। कोई श्री यंत्र बांट रहा है कि तुम ले लो तुम्हारे घर लक्ष्मी आ जाएगी। अरे तो खुद ही तुम अपने गले में टांग लो, तुम्हारे घर लक्ष्मी आ जाएगी। कोई बता रहा है रात के 3 बजे उठ जाओ, ध्यान करने लगो, चाहे वो खुद 6-7 बजे उठता हो। तुम्हें बताने वाले ही गलत मिले हुए हैं। कोई कह रहे हैं कि तुम पवित्र आत्मा हो, तुम शुद्ध आत्मा हो, यही तुम बोलो, यही तुम महसूस करो। मेरे एक साधक ने कहा कि मैं अहम ब्रह्मास्मि का जाप कर सकता हूं। जाप? ये कैसा जाप होता है? बार बार ये बोलो कि अहम ब्रह्मास्मि, तो तुम्हें भ्रम होगा, तुम धोखे में आ जाओ। मगर सब लगे हुए हैं। कोई गुरु बिस्कुट बना के बेच रहा है, और कोई गुरु तो पंसारी की दुकान ही खोल कर बैठ गया है। यहां पर एक छोटे से गुरु की मेरे को याद आई। एक साधक आई और उन साधक ने कहा कि मैं एक गुरु के साथ 15 साल तक जुड़ा हुआ। उस गुरु ने मुझसे बहुत काम करवाए, कभी बलि चढ़ाना, कभी ये करना, कभी वो करना, कभी दान करना, कभी ऐसा करना। फिर मैंने कहा उन गुरु का क्या हुआ? उन्होंने बोला वो गुरु किसी कंपनी में लग गए और अच्छी पोस्ट पे पहुंच गए। आज उनकी सैलरी 1,20,000 रुपए है। मैंने कहा तो उससे क्या फर्क पड़ता है? उन्होंने बोला उससे ये फर्क पड़ता। उन्होंने कह दिया अब ये काम मैं कर ही नहीं रहा। गुरु चले गए। तुम्हारी गलती नहीं है, तुम पहुंची ऐसी जगह पे। ध्यान साधना का मतलब समझ लो। ध्यान साधना का मतलब है तुम शांत हो जाओ, और जैसे ही तुम शांत होगे, तुम्हारे आसपास पूरा ब्रह्मांड जो है वो अपने रहस्य खोलने लगेगा। और जब वो अपने रहस्य खोलेगा तो तुम्हें यह पता लगेगा कि तुम एक छोटे से इंसान नहीं हो,
तुम पूरे ब्रह्मांड हो। पहली बार जानोगे कि तुम पूरे ब्रह्मांड हो। जैसे तुम शांत होगे, ब्रह्मांड तुमसे जुड़ेगा, और जैसे वो जुड़ेगा तो तुम्हें पता लगेगा तुम पूरे ब्रह्मांड हो। और जैसे ये पता लगेगा तब तुम हंसोगे अपने ऊपर। ये नहीं कि तुम ब्रह्मांड हो, तब तुम जानोगे अनंत अनंत ब्रह्मांडों के तुम मालिक हो। अनंत अनंत ब्रह्मांडों तुम मालिक हो। तब तुम अपने बारे में जान पाओ। ये चूर्ण की गोलियां खा लेना, ये नीम की गोलियां खा लेना, ये यंत्र मंत्र, इनसे कभी कुछ होगा नहीं। सांस रोक लेना, रात भर जागते रहना, ये ध्यान साधनाएं नहीं है। ध्यान साधनाओं के नाम पर तुम जो कर रहे हो वो बिल्कुल अलग है। उनसे कोई मतलब ही नहीं है ध्यान साधना का, उनसे कोई मतलब नहीं। मगर तुम करे जा रहे हो। और देखो, ध्यान से देखो, तुम्हें मौत भी दिखाई दे रही, तुम मौत से भी घबरा रहे हो, तुम डर रहे हो, तुम वासनाओं से परेशान हो आज। और इतने टाइम से तुम फिर कर क्या रहे हो? आज तुम शांत नहीं बैठ पा रहे हो, तुम्हारी खोपड़ी में कुछ ना कुछ चले जा रहा है, फिर तुम इतने टाइम से कर क्या रहे हो? सर नीचे कर लिए, पांव उल्टे, पांव ऊपर कर लिए। यदि परमात्मा को ऐसा बनाना था तो वो तुम्हें ऐसे ही बनाता ना, फिर पांव जमीन की तरफ करे क्यों? थोड़ा सोचो और इस बात को समझो। जो तुम कर रहे हो उससे तुम उम्मीद कर सकते हो कि तुम्हें कभी मोक्ष उपलब्ध होगा। मोक्ष का मतलब ही क्या है? मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन भी नहीं हूं, मैं आत्मा भी नहीं हूं, मैं परमात्मा भी नहीं हूं, मैं हूं ही नहीं। और जो है ही नहीं, फिर मोक्ष कैसा? मगर तुम तो लगे हो कुछ सर्कस करने में। उस सर्कस से तुम्हें फुर्सत मिले तभी तो। ध्यान क्या है? ध्यान हकीकत में ये है। और तुम्हें तुम्हारे गुरु जो बता रहे हैं उनसे तुम्हें कितना रिजल्ट मिल रहा है ये तुम जान सकते हो। उनसे तुम्हारे साथ घटित क्या हो रहा है? यहां तो मैं 7 दिन साधना करा रहा हूं, 7 दिन में पता नहीं क्या क्या घट रहा है लोगों। यहां तो लोगों का जीवन बदल रहा है। अब मैं कुछ वीडियो उनके अनुभव के डालूंगा, फिर तुमको कहां क्या घट रहा है तुम थोड़ा सोचो और इसे समझो। परमात्मा हो, परमात्मा की तरह जीवन जियो। सम्राट हो, सम्राट की तरह जीवन जियो। किसी बलवा मजदूर की तरह नहीं। तुम बलवा मजदूर की तरह जी रहे हो। वासनाएं तुम्हारे सर पर बैठी हैं, तुम उसके गुलाम बन के जी रहे हो। कब तक गुलामी करोगे? ध्यान साधना का अर्थ है शांत, मौन, परिपूर्ण मौन, अनकंडीशनल प्रेम, आनंद की वर्षा। अनंत ब्रह्मांड में मैं ही घूम रहा हूं, मैं ही हूं। मृत्यु में भी, जन्म में भी, त्याग में भी, वासना में भी मैं ही तो हूं। मेरे अलावा, मेरे बिना तो कण तक भी नहीं है। उस कण में भी मैं ही विराजमान हूं। ध्यान साधना का अर्थ इसको जान लेना कि सब जगह मेरा वास है। और जो मैं बोल रहा हूं उसे दोहराना नहीं। दोहराओगे तो मूर्ख बन जाओगे। जो मैं बोल रहा हूं ऐसे समझो। हकीकत में जो मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूं वो तो मैं तुम तक पहुंचा ही नहीं पा रहा हूं, क्योंकि मैं वो शब्दों में कहां से बोल दूंगा तुमको। कुछ ऐसा है, तुम जब मौन होगे, जो मैं कह रहा हूं जब तुम मौन होगे तो उसे समझ पाओगे कि मैं क्या कह रहा हूं। ठीक है? ध्यान साधना का मतलब है शून्य हो जाना। ध्यान साधना का मतलब है पूर्ण हो जाना। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।